नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं आगरा से हूँ और आप लोगों के सामने कुछ बातों को आज स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी पास करना, और नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बस कुछ बातों को आज मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मैं धीरे धीरे देखता चला आ रहा हूँ कि आज का टाइम हमारा पॉलिटिक्स का बहुत ही घटिया स्तर का हो गया है। लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है हमारी एक गटर है, जो गंदी नाली का कीड़ा है, जो गंदा है वही पॉलिटिक्स में जाएगा। मेरी समझ से जो हमारी जनता है वो इसका एक मुख्य हिस्सा है, जिसने इसे गंदा कर रखा है, जिसकी वजह से ये गंदा हुआ है। वरना ये आज हमारी जो पॉलिटिक्स है वो गंदी नहीं होती। अब वो कैसे? जैसे मैं एक गांव से ही लेके चलता हूँ। गांव का एक छोटा सा प्रधान करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई कुछ भी ये नहीं बोलता कि भाई साहब ये इतना इसके पास पैसा कहाँ से आया। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं वो खुद एक्शन नहीं लेते इस चीज़ पर। अगर गांव के लोग खुद एक्शन लेंगे तो प्रधान क्या कोई भी अपना क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रधान आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, गांव के प्रधान। जनता भूखी है, इसका मुख्य कारण क्या है? भ्रष्टाचार, और वो भी छोटे मोटे नेताओं द्वारा। और कारण क्या है कि जनता कोई एक्शन नहीं लेती। इसका एक और कारण है, और वो कारण ये है कि जो मान लो गांव के प्रधान हैं वो चुनावी टाइम पर अपना पैसा पूरा खर्च करते हैं। अब भाई पैसा खर्च होगा तो वो लोग अपना पैसा कमाएंगे भी, तो ये जनता की गलती होती है कि वो अपना पूरा पैसा खर्च करवा दें अपने प्रतिनिधि द्वारा। जनता चाहती है, फिर बाद में जनता बोलती है कि काम क्या किया। तो ये गलत है। हमें ऐसी एक्शन, या तो हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिसने हमारे लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया हो, जो हमारे लिए काम करेगा। या फिर हमें प्रतिनिधि चुनना है तो फिर ऐसा चुन लो कि जिससे फिर हमें ये उम्मीद मत रखो कि काम करेगा ये, क्योंकि उसमें क्या है कि हम लोग पहले से ही पैसा अपना पूरा खर्च करके रखते हैं। यही हाल है आज हमारी राजनीति का। बड़ी पॉलिटिक्स देखते हैं तो वहाँ पे चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके बताता हूँ। आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी क्या थे? किसी को पता है? माननीय मुख्यमंत्री क्या थे? आज क्या है? आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लगभग 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और उससे भी ज़्यादा। और सरकारी खजाने से जब सैंपई महोत्सव होता है और मुलायम सिंह जी का बर्थडे होता है तो सरकारी खजाने से लगभग 4000 करोड़ रुपए अपने जन्मदिन पर उड़ा देते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? उंगली उठाना जानते हैं, पर हम लोग सिर्फ घर बैठे उंगली उठा सकते हैं। सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता कि आपने इतना खर्च किया है। आज पॉलिटिक्स गंदी इसीलिए ही है क्योंकि हम लोगों की समझ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नेता से खर्चा करवाओ, फिर वो काम करे या ना करे दोष लगाना है। तो या तो उससे खर्चा मत करवाओ तो वो काम करेगा, और खर्चा करवाना है तो उम्मीद मत रखो कि वो काम करेगा। इसलिए मैं सभी से एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग मेरी बात से संतुष्ट हैं
तो कृपया करके ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करें या फिर सरकार से ऐसे प्रतिनिधि की मांग करें जो आपके लिए खर्चा कम, आपके लिए काम ज़्यादा करे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे देश में कोई गरीब हो, सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे देश में कोई भीख मांगे। सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का अगर पूरा पालन किया जाए प्रत्येक देश के हमारे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा केंद्र सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार कभी भी अपनी पॉकेट मनी अपने पॉकेट में नहीं रखती है जो पैसा होता है उसे। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यह करते हैं कि बस चुनावी टाइम पर उस नेता से पैसा खर्च करवा लेते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, बस हमें सिर्फ सोच लिया और फिनिश कि हमें इसे वोट देना है। हमें ये नहीं देखना पड़ता, हमें ये नहीं देख सकते कि हमें वोट उसे देना है जो हमारे लिए काम करे। यही गलत है। आज हमारे देश के कुछ लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, पर जो कुछ लोग हैं उनकी मानसिकता आज भी वहीं पर ही है। सिर्फ हम लोग उसी को वोट देते हैं जो हमें प्रिय होता है, और चाहे वो हमारे लिए काम करे या ना करे, बस प्रिय होना चाहिए। अगर एक मर्डर किया है तो उससे छुड़वा देने वाला हो प्रतिनिधि, तो उसे सपोर्ट करेंगे। अरे ऐसे प्रतिनिधि से हमें क्या लेना देना भाई, कि जो अगर हम कोई मर्डर कर रहा है उसे छुड़वाने के लिए जा रहे हैं, क्या करना है? ये तो सरासर बेईमानी हो गई अपने देश के साथ। अगर हमें बेईमानी ही करनी है तो हमें ऐसी एक्टिपेशन नहीं रखनी चाहिए अपने प्रतिनिधि से। हमारे क्षेत्र के एमएलएज हैं, हमारे क्षेत्र में विधायक हैं, पर अगर काम देखा जाए हमारे क्षेत्र के विधायकों का, तो वही है 3% या 5% लगभग। कुछ लोग, अभी तक का रिकॉर्ड है, चुनाव के बाद हमारे यहाँ पर कोई भी विधायक या फिर कोई भी सांसद यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्षेत्र आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जहाँ तक है, मैं गांव का रहने वाला हूँ और मैंने गांव में देखा है इतना नुकसान होता है, पर आज भी यहाँ पे कोई भी एक एक्शन नहीं लिया जाता किसी चीज़ के खिलाफ। गलत हो रहा है तो गलत होने दो, सही हो रहा है तो सही होने दो। हम अपने प्रतिनिधि को संसद में, राज्यसभा में क्यों भेजते हैं? संसद में क्यों भेजते हैं? विधानसभा में क्यों भेजते हैं? क्या कारण है? हम अपने लिए भेजते हैं भाई, हमारे लिए काम होना चाहिए। हमारे गांव में प्रधान भी हैं, प्रधान करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, पर गांव में 1% काम नहीं होता है। जितने भी आज तक प्रधान हुए हैं उनमें हमने देखा है कि अपने अपने जितना भी पैसा आ रहा है उसे चुनावी टाइम पे खर्च करते हैं। चुनाव के बाद फिर अपना बस इकट्ठा करना शुरू, जिसमें से 5% खर्चा करते हैं, जिस पे चुनाव के टाइम पे 5% खर्चा कर देते हैं और गांव में थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। तो ये हमारी गलती है, ना कि उन लोगों की जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग क्या है कि एक्शन नहीं लेते हैं बिल्कुल। हम लोग सोचते रहते हैं अरे करेगा करेगा करेगा, ऐसे नहीं होता है। हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हर प्रतिनिधि, प्रत्येक प्रतिनिधि हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहेगा। जिस उम्मीद से हम उन्हें वोट देंगे उनका सभी का मजाक उड़ाएगा। इसलिए मैं सभी देशवासियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ एक्शन लें, सोचें, समझें और उनके खिलाफ बात करने की कोशिश करें। सरकार ऊपर से पैसा भेजती है, उज्ज्वला योजना के लिए पैसा भेजा गया, सरकार ने राशन भेजा और राशन यहाँ पे पैसों से बांटा गया। दूसरी तरफ दूसरी चीज़ ये रही कि जो राशन बांटा गया उसमें 1 किलो राशन काटा गया प्रत्येक यूनिट पे। गांव अगर घर में 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट में से 6 किलो राशन काटा गया। 1 किलो गेहूँ काटे गए।
तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर सरकार देखना शुरू कर दे तो क्षेत्रों में सुधार आएगा, काम करने की गति बढ़ेगी और विकास की जो विकास है उसका उन योजनाएं बनाई गई हैं उनसे विकास होगा क्षेत्र में। इस क्योंकि सरकार अपनी जगह पर सही है। आज से 70 साल पहले 73 साल हो गए आज़ादी को हुए, आज हमारे देश में गरीबी नहीं मिट पाई, आरक्षण ख़त्म नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? गरीबी क्यों नहीं मिटी? क्योंकि इसका कारण आज मुझे एक बात याद है, राजीव गांधी जी ने भाषण दिया था कि अगर हम यहाँ से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो देश के जिस इंसान के लिए अगर 1 रुपया भेजते हैं उसे देने के लिए जब वो पैसा जाता है तो नीचे 15 पैसे या 20 पैसे उसके पास पहुंच पाते हैं, मतलब 80 पैसे तक रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार किसकी वजह से है? हमारी वजह से, एक जनता की वजह से, ना कि नेताओं की वजह से, क्योंकि हम लोग खुद एक्शन नहीं लेते हैं उस पर। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर अपनी प्रगति करनी है, अपने लिए विकास देखना है तो हमें खुद इन चीज़ों पर एक्शन लेना पड़ेगा। और जब तक हम इस चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। चाहे वो मोदी जी पूरी ताकत लगा दें, चाहे राहुल गांधी पूरी ताकत लगा दें, चाहे कोई भी नेता पूरी ताकत लगा दे, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे। तब तक हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, ना कि नेताओं को जागरूक करने की। नेता खुद जागरूक हैं, उन्हें तो अपना पैसा लेना है। अब वो पैसा कैसे लेंगे? क्या उनकी सैलरी नहीं मिलती? एक सीएम की सैलरी लगभग 2.5 लाख होती है मंथली, पर उनका अगर मंथली पेमेंट देखा जाएगा तो कुछ 100 करोड़ का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों इतने पैसे वाले हो जाते हैं नेता लोग? क्या कारण है? एक छोटे से छोटा नेता इतना पैसे वाला कैसे हो जाता है? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम लोग जो हमारे लिए पैसा आता है वो अपने अकाउंट में रखते हैं, जब चुनावी टाइम आता है उस पर खर्च करते हैं, हम लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। यही कारण है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई कारण है ही नहीं। अगर सोचने समझने की कैपेसिटी आप लोगों के अंदर हो तो कृपया इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, सुनें, सोचें और इस चीज़ को ध्यान से देखें, अपने क्षेत्र में देखें तो आप अपने क्षेत्र को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, वरना नहीं ले जा सकते। धन्यवाद, थैंक यू। एंड सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और दूसरों लोगों को भी सुनाएं पूरी। धन्यवाद।